बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जी स्टूडेंट्स, आज हम थ्योरम 10.3 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यूनिट 1 से लेकर यूनिट 9 तक और जो आपकी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है वो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। और जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। थ्योरम 10.3 में आपको कह रहे हैं द टू टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट। आपको कह रहे हैं कि आपने दो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, ठीक है, और सर्कल के बाहर वाली साइड पे हमने क्या करना है, एक पॉइंट लेना है। फॉर एग्जाम्पल देखें, आपको बोला गया आपके पास टू आ सर्कल। सबसे पहले तो हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। आपको कह रहे हैं फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट आउटसाइड पे हमने एक पॉइंट ले लिया। उस पॉइंट से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ करने। अब टेंजेंट कैसे ड्रॉ होती है कि सर्कल के किसी एक पॉइंट पे आपके पास जब एक लाइन टच हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, टेंजेंट। तो यहाँ से भी हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ से भी एक टेंजेंट, मतलब पॉइंट से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। और इक्वल इन लेंथ तो हमने प्रूफ करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ पे आपके पास पॉइंट जो सर्कल की बाउंड्री को टच कर रहे और यहाँ से यहाँ तक आपके पास दोनों के कॉन्ग्रेंट है, इक्वल इन लेंथ, उन दोनों की लेंथ आपस में क्या इक्वल है। हमने ये प्रूव करना है। गिवन है अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल है उसका सेंटर आपके पास ओ है। ए इज एनी पॉइंट, जो हमने आउटसाइड द सर्कल एक पॉइंट लिया था उसको हमने ए कह दिए। आउटसाइड द सर्कल ए बी एंड ए सी आर ड्रॉन टू टेंजेंट फ्रॉम ए। आपको कह रहे हैं ए बी और ए सी आपके पास क्या है, टू टेंजेंट, और कौन से पॉइंट से ड्रॉ किए गए, ए पॉइंट से ड्रॉ किए गए। हमने प्रूफ क्या करना है, मेजरमेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ ए सी, मतलब ये दोनों टेंजेंट भी आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है। वैसे ये होते हैं कॉन्ग्रेंट, लेकिन हम इसको प्रूफ करेंगे। कंस्ट्रक्शन हम खुद से लेते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर देना है, यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर देना, और ये वाला पॉइंट भी आपने यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर दिया। ये आपके पास क्या आ जाएगा, कंस्ट्रक्शन आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया, ज्वाइन ओ टू ए, ओ से ए तक ज्वाइन किया, ओ टू बी एंड ओ टू सी हमने ज्वाइन कर दिया। आपको स्टेटमेंट में क्या कह रहे थे, एक सर्कल है, सर्कल के आपके बाहर आपने एक पॉइंट लिया, आउटसाइड पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट को आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। टेंजेंट किसको बोलते हैं, सर्कल की बाउंड्री को किसी एक पॉइंट पे जब एक लाइन टच करती है उसको आप क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। और हमने प्रूफ करना है ए बी जो आपके पास टेंजेंट है और ए सी टेंजेंट है, ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है। अब हम इसका क्या करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। जी, सबसे पहले हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ स्टार्ट करने में आपने देखना है कि आपके पास दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। एक आपके पास ये वाला पूरा ट्रायंगल है, ये और ये, एक आपके पास ये वाला पूरा क्या है, ट्रायंगल है। टू ट्रायंगल्स बन रहे हैं, हम ये दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं। इन ट्रायंगल कौन कौन सा आ जाएगा, ओ ए बी कोरेस्पॉन्ड ट्रायंगल ओ ए सी। हमने दो ट्रायंगल्स लिए, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, ठीक है। हमने ये दो ट्रायंगल्स ले लिए। अब हम प्रूव करते हैं ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या कॉन्ग्रेंट है। टू ट्रायंगल्स को प्रूव करने के लिए टोटल 6 कंडीशन होती हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता कौन सी 6 कंडीशन होती है तो आपके पास जो 9th क्लास में मैंने जो थ्योरम करवाए थे, थ्योरम करवाने से पहले सबसे पहली जो मैंने थ्योरम की प्लेलिस्ट में एक वीडियो अपलोड किया, आप उसको जाकर देख सकते हैं। 3 कंडीशन, टोटल 6 कंडीशन होती है, उनमें से हम कोई भी 3 कंडीशन प्रूव कर दें तो हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या कॉन्ग्रेंट है। अब सबसे पहले आप देख सकते हो ओ ए कॉन्ग्रेंट ओ ए है। क्यों कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि आपके पास ओ ए कॉन्ग्रेंट ओ ए है। क्यों कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि ये वाली लाइन इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है। तो जब आपके पास ये लाइन दोनों ट्रायंगल में, तो इसका रीजन क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। मतलब एक ही लाइन है वो दोनों ट्रायंगल्स में, तो जाहिर है वो आपके पास क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रेंट हो जाएगी। फिर आपको कह रहे हैं कि आपके पास अभी हमने एक कंडीशन प्रूव की, ठीक है। अब हम लिखेंगे ओ बी कॉन्ग्रेंट ओ सी, ठीक है, ओ बी कॉन्ग्रेंट ओ सी। अब ये क्यों कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि ये आपके पास एक सर्कल है और उस सर्कल के दो रेडियस हैं। और आपको मैंने बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि आपके पास जब एक सर्कल हो उसके जितने भी आप रेडियस ड्रॉ करें वो सारे के सारे आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं, ठीक है। तो ओ बी कॉन्ग्रेंट ओ सी आ जाएगा। तो इसका क्या आपके पास होगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम
सर्कल, सेम सर्कल मतलब एक ही सर्कल के आपके पास 2 रेडियस है, तो वो तो आपके पास हमेशा क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे, ठीक है। और अब आपके पास क्या है कि आपको कह रहे हैं कि ये जो आपके पास यहाँ से इसको हम एंगल, इसको 1 एंगल का नेम दे दें, इसको 2 एंगल का नेम दे दें। आपको कह रहे हैं कि एंगल 1 कॉन्ग्रेंट एंगल 2 है। अब ये दोनों क्यों कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि हमने पिछले थ्योरम में प्रूव किया था कि अगर आपके पास ओ सी अगर रेडियल सेगमेंट है और यहाँ से आपके पास एक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, ओ सी आपके पास रेडियल सेगमेंट है और एक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, तो ओ सी परपेंडिकुलर क्या होता है, उस टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर होता है। ये थ्योरम हम पीछे प्रूव कर चुके हैं, तो ये आपके पास पहले से प्रूव्ड है। नहीं तो आपके पास यहाँ पर कौन सा एंगल बनेगा, राइट एंगल। आपके पास कौन से एंगल बन जाते हैं, राइट एंगल्स है, मतलब दोनों के ऊपर 90 का एंगल है। अब आप इसको यूं भी लिख सकते हो, एंगल ए सी ओ कॉन्ग्रेंट एंगल ए बी ओ, ठीक है, क्योंकि बी और सी के ऊपर एंगल बन रहे हैं, उसको आप मिड में लिख लें। नहीं तो आप एंगल का नाम दे दें, उसको 1 का कह दें, उसको 2 का कह दें, तो आप यूं भी कह सकते हैं ये दोनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट है। अगर आप उस तरह लिखना चाहते हैं तो यूं लिखेंगे, एंगल ओ सी ए कॉन्ग्रेंट एंगल ओ बी ए, मतलब सी के ऊपर भी 90 के और बी जो मिड जिसके ऊपर एंगल बन रहा होता है उसको हम मिड पे लिखते हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट ये कि आप यही लिखें। अब देखिए 3 कंडीशन प्रूव हो गई, तो हम कह सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में के कॉन्ग्रेंट है। तो आप लिखेंगे ट्राइंगल ओ ए बी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ओ ए सी। इसका रीजन क्या आ जाएगा, ये आपके पास साइड है, ये भी आपके पास साइड है और ये आपके पास क्या एंगल है। तो आप लिखेंगे साइड एंगल, साइड कॉन्ग्रेंट, साइड एंगल साइड। अब हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों ट्रायंगल्स की कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रेंट है और कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट है। तो ए सी की कोरिस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, ए बी, तो इसका मतलब ए बी कॉन्ग्रेंट किसकी हो जाएगा, ए सी के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी कि मेजरमेंट ऑफ जो ए बी है वो किसके कॉन्ग्रेंट है, मेजरमेंट ऑफ ए सी के कॉन्ग्रेंट आ जाएगी, ठीक है। तो आप इसका रीजन क्या देंगे, कोरिस्पॉन्डिंग sides of congruent ट्राइंगल्स। तो हमारे पास ये प्रूफ हो गया, क्योंकि आपको प्रूफ में यही कहा गया था कि अगर आपके पास एक सर्कल है, सर्कल के आउटसाइड पे आप एक पॉइंट लेते हो, तो उस पॉइंट से अगर आप 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो तो हमने प्रूफ करना है ये दोनों टेंजेंट आपस में के कॉन्ग्रेंट है। तो जब हमने 2 ट्राइंगल्स को प्रूव किया, तो 2 ट्राइंगल्स जब आपके पास प्रूफ हो गई थी, तो आप कह सकते हो कि इन दोनों ट्रायंगल्स की सारी साइड्स और सारे एंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। तो जब वो सारी साइड्स और सारे जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स और कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं जब वो कॉन्ग्रेंट होंगे, तो हम लिख सकते हैं ए सी का कोरिस्पॉन्डिंग कौन सा, ए बी का, क्योंकि ये भी ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, तो जाहिर है ए बी कॉन्ग्रेंट ए सी हो जाएगा। तो यही चीज़ आपने प्रूफ करनी थी। जी स्टूडेंट्स, आपको अगर यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8-9 तक चाहिए तो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगा, और इसके अलावा आपकी जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है वो भी आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। अभी हमने 10.1 और 2 भी प्लेलिस्ट से मिल जाएगी, 10.3 है, इसके बाद इंशाल्लाह हम 10.4 ए स्टार्ट करेंगे। 10.4 के आपके पास 2 पार्ट्स हैं, एक ए है और एक 10.4 बी है। और जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।